यदा यदा हि धर्मस्य। तो आज हम उपदेशामृत का तीसरा श्लोक इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने ये श्लोक है, इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे और इसके बाद जितना भी इस हम आज कवर कर पाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, ये इंग्लिश में है, मैं पढ़ना चाहूँ। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. First, being enthusiastic. Second, endeavoring with confidence. Third, being patient. Fourth, acting according to regulative principles such as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Sparanam, hearing, chanting and remembering Krishna. Fifth, abandoning the association of non-devotees. And sixth, following in the footsteps of the previous acharyas. These six principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक। अगर आप समझ गए तो आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप बोलोगे प्रभु जी आप हर श्लोक ऐसे ही बोलते हो, क्योंकि है ही ऐसा। सारे श्लोक शास्त्रों के ऐसे ही हैं जो भक्ति में बहुत वर्धन करते हैं। तो चलिए एक एक शब्द का मतलब देखते हैं। उत्साहन, तो उत्साह का मतलब क्या है? एंथुजियाज्म। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सारी बात बताते हैं। आप लोग के पास किताबें हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा तात्पर्य को पूरा, बट मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लेकर के चर्चा करूंगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, यस कोई पढ़ना चाहेगा? ये इंग्लिश में है, एनीबॉडी? Service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. इस पर चर्चा करेंगे तो आज का क्लास हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। इन दो शब्दों का मतलब समझिए आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस, भक्ति केवल एक भाव नहीं है। डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। तो कई बार लोग क्या है, मन गढ़ंत चीजों को सोच करके वो सोचते हैं ये भक्ति है। जैसे हम लास्ट क्लास नियमाग्रह पे बहुत लंबा चर्चा किए थे। तो पहला है सेंटिमेंटल और दूसरा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब जो शास्त्र से संबंधित बातें नहीं है, अपने मन मर्जी सोचना, स्पेकुलेट करना। और सेंटिमेंटल मतलब विदाउट फॉलोइंग एनी आचार्य, अपने यहाँ भाव को उत्पन्न कर लेना। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कई लोग बिना गुरु की आज्ञा के जा करके वृंदावन में दंडवती परिक्रमा करते हैं, ऐसे कई सारे तपस्या करने लग जाते हैं बिना गुरु की आज्ञा के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार परम पूज्य भक्तिचारू महाराज जो है वो चातुर्मास्य कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है, बट उन दिनों इस्कॉन में जो क्या था कि प्रभुपाद जी ज्यादा बल प्रचार और ये अन्य सेवाओं बोलते थे। प्रभुपाद जी उतना तपस्या के बारे में नहीं बताते थे, बट इनके मन में आया था कि मुझे चातुर्मास्य करना। अभी भी कई भक्त लोग करते, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी मायापुर आए और प्रभुपाद जी प्रसाद बांट रहे थे सबको। जनरली जब प्रभुपाद जी आते थे
कोई मंदिर में तो प्रसाद बांटते थे सबको अपने हाथों से, जैसे कोई कुकीज हो गया या कुछ भी चीज हो गया। तो भक्ति चारू महाराज उस समय सामने लेने के लिए आ नहीं रहे थे, पीछे पीछे हट रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला व्हाट हैपेंड टू हिम? तो किसी ने कहा प्रभुपाद ही इज फॉलोइंग चातुर्मास्य, और चातुर्मास्य में वो कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको जबरन बुलाया और बोले कम हियर, और लिटरली उनके मुंह में पूरा घुसेड़ दिया प्रसाद, लो खाओ। प्रभुपाद जी ने बोले इफ आई टच माई फीट ऑन योर हेड यू विल गेट 10,000 टाइम्स मोर बेनिफिट देन फॉलोइंग चातुर्मास्य। प्रभुपाद जी ने कहा इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर ओन इमेजिनेटिव ऑस्टेरिटी, फॉलो गुरु। प्रभुपाद जी उस समय सिखाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी बोले चातुर से मत करो, बट बोले किस समय क्या दरकार है वो गुरु तुमको बताएंगे। हम अपने मन से कुछ भी चीज कर लेंगे और सोचेंगे ये भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे भारत में खास करके लोग कुछ भी करते हैं और वो सोचते हैं ये भक्ति है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है और उनको लगता है भगवान जो है हमसे खुश हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है भक्ति के मार्ग में। तो ये है सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, है ना। जैसे अभी कुछ समय पहले जो है आप देखोगे एक वीडियो वायरल हो गया था जहां पर गणेश जी या कोई दूध पी रहे थे, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था। तो घरों में मतलब एकदम होड़ लग गई। मैं तो बहुत छोटा था, हमारे घर में भी माँ जो है वो चम्मच चिपका पी 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 पी। अब जहां नहीं पी रहे हैं भाई ठीक है, कुछ घरों में पी भी लिए होंगे, जहां नहीं पी रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारी मूर्ति बेकार है, भगवान है ही नहीं इसमें। तो इसमें कई लोग नास्तिक बन गए। आपको पता है कई लोग बोले अरे हमारे घर में तो पी नहीं रहे, मतलब भगवान हमसे नाखुश है, हमसे नाराज है। अब ये क्या है, ये कोई शास्त्र कथन नहीं है, ये किसी के घर में कुछ तो भाई हो गया होगा, चलो चाहे वो मूर्ति स्पॉन कैसी भी बनी होगी, अब उसने डाल दिया कि अब भगवान दूध पिएंगे मतलब वो भगवान है, और नहीं तो मतलब वो खाली खोखली मूर्ति है। तो इससे कितना भ्रम फैल गया, देखिए कितना भ्रम फैल गया लोगों में, और इसका फायदा उठाए अन्य धर्म के लोग। देखो तुम्हारे घर में तो दूध नहीं पी रहे और ये क्या नाटकबाजी है। तो इसीलिए कोई भी चीज विदाउट स्क्रिप्चर्स, विदाउट शास्त्र के आप कोई भी चीज को प्रोपागेट करते हो, बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहिए, खासकर भगवानों के बारे में, क्योंकि इनसे लोगों की बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी होती है। और भारत में खासकर कुछ भी हो जाएगा तो मैं क्या बोल रहा था, इमेजिनेटिव सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। इसका मतलब समझिए कई बार लोगों को मन में कुछ तो भाव आ जाता है भगवान को देख करके या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस हो, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट यू नो आई हैव बिकम समथिंग एडवांस डिवोटी। लाइक मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये अभी आप देखोगे भारत में कई, मैं किसी का व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है चीजों को, कई घरों में ऐसा कीर्तन होता है और खासकर महिलाएं वहां पर जाती है। तो एक फेमस देवी है जिसका बहुत कीर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है कि लेडीज लोग बैठ करके कीर्तन, वो खाली लेडीज का प्रोग्राम होता है, जनरली जेंट्स बहुत कम होते हैं। तो प्रोग्राम होता है, तो हम माँ के साथ बचपन जाते थे वहां प्रोग्राम में। अब होता क्या, वो कीर्तन होते होते कोई लेडी ऐसे घूमने लग जाती है और उसमें लोग क्या सोचते हैं कि इसके अंदर वो देवी आ गई है। अब होता क्या है कि वो जब ऐसे घूम रही है तो सबको लगता है कुछ तो हो गया इसको। अब वो खड़ी हो जाती है और वो कुछ 2-4 बात बोलना शुरू कर देती है, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये इतना प्रचलन हो गया, मैं ये नहीं बोला किसी में जेन्युइनली भी आती होगी, वो भी हमने देखा है, जेन्युइनली भी लोगों में ऐसा भाव है कि वो जो बोलते सच होता है। तो लोग उनके पांव पड़ने लग जाते हैं, लोग उनको पैसा चढ़ाते लग जाते हैं, एकदम उनका चरण स्पर्श करने लग जाते हैं। में क्या हुआ कि जब ऐसा लेडीज जो है वो करने लग गई, उसको देख दूसरी लेडीज खड़ी हो गई। अब उसमें भी ऐसा कुछ होने लग गया, वो भी घूमने लग गई, कुछ तो बोलने लग गई। अब दोनों में कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। ये बोलिए तू नकली है सामने नहीं बोल रही है तू नकली है। और जो कॉमेडी हुआ वहां पर, दोनों की मतलब ऐसा दोनों के अंदर झगड़ने लगे एक दूसरे से दोनों। तो लोग क्या देखे, भैया भगवान भी आके झगड़ रहे अपने आप पर। ये है सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। तो
तो इससे होता क्या है, जो एक आम व्यक्ति आया है जिसकी श्रद्धा उतनी तेज नहीं है, वो सोचेगा क्या नौटंकी है ये, हट छोड़ो ये सब चीजें। ये हमारे हिंदू समाज में ऐसा बहुत हुआ है। मैं अगेन नकार नहीं रहा हूं कि कुछ लोग में जेन्युइनली ये फीलिंग्स आती है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट इसका देखम देख लोग इसको ऐसा बना दिया जाता है कि सब लोग उस सेंटिमेंटल भाव में चल जाते हैं। और इससे मैंने घरों को बर्बाद होते देखा है, अपनी आंखों से मैंने घरों को बर्बाद होते देखा है, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा इस चीज पर विश्वास कर लेते हैं कि अभी मान लीजिए कि किसी लेडीज में अगर ये भाव आ गया और वो जो बोल देगी वो ये कर देगी। ये लेडीज जो है, ये बोले तेरे पति को तलाक दे दे, वो बोली जा खत्म कर। लिटरली हमने देखा है, मैं बता रहा हूं, कई घर जो है इससे बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ दिस सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। प्रभुपाद जी इसके एकदम अगेंस्ट थे। कोई भी चीज खासकर आध्यात्मिक जीवन में मन घड़त मत कीजिए। आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करने की एक पद्धति बनाई गई है, हमारे आचार्यों ने शास्त्र को दिया है हमको समझ के फॉलो करने के लिए। फॉलो करोगे रिजल्ट सामने आएगा। बट पीपल दे बिकम वेरी इम्पेशेंट, उनको तुरंत तुरंत कुछ तो चाहिए। इस दुनिया में क्या है, खासकर भारत में चमत्कार को नमस्कार है। कुछ तो मैजिक हो जाए और कुछ सडनली कुछ हो जाए तो लोग बोलता हाँ ये देखो भगवान आ गए, अरे ये बाबा ना भगवान है, अरे ये देखो विभूति निकाल दे रहे हैं, यहां से हाथ से विभूति निकल रही है, कुछ तो है इसमें रियली। और इसको लेकर के इतना अंधविश्वास चल बैठा है कि लोगों का विश्वास टूटते जा रहा है भक्ति से और ये प्रॉपर मार्ग से। इसीलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इट इज ईजियर टू प्रीच इन अमेरिका, क्योंकि ये लोग खाली स्लेट है। खाली स्लेट में समझ रहे हैं, पूरा ब्लैंक है, कुछ पता ही नहीं भगवान के बारे में। बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रीच इन इंडिया। क्यों? ऑलरेडी भरा पड़ा है। जैसे एक बार एक लड़का जो है वो मृदंग सीखने गया टीचर से, तो उसी समय और एक लड़का आया, तो इस लड़के को मास्टर ने बोला कि मैं तुम्हारा 500 रुपया महीना लूंगा सिखाने का तुमको मृदंग। तो दूसरा लड़का जो है उसको बोला तुमको क्या करना है, तो दो चार इधर उधर बीट बजाया, उसका मृदंग था ऐसे डू 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 कुछ कर दिया। तो बोला सर मेरे को तो ऑलरेडी आता है, मेरा क्या फीस लोगे? बोले 700 रुपया। ये बोला अरे गजब है, ये तो धूर चपाट है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको 500 रुपया और मैं थोड़ा बहुत बजाया, मेरे को थोड़ा तो आता है, कम से कम मृदंग पकड़ने तो आता है, मेरे को 700 रुपया। बोले यही तो प्रॉब्लम है, तुम जो उटंग पटांग सीखे हो उसको वापस जीरो करने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा। समझ रहे हो ना? तुम जो इतना कुछ सीखे हो उटंग पटांग, उसको ठीक लाने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा तुमसे। तो सेम चीज क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे, तो कोई भी अगर हम गलत चीज को सीख लेंगे उसको अंडू करने के लिए और एनर्जी और हमारा हो जाता है फिर। और हम सब जो है हम पहले से बहुत सारी चीजों को लाइक आई माई सेल्फ, मैं भी इस्कॉन में आने से पहले बहुत चीज को फॉलो कर रहा था, अपने मन गढ़त कुछ कुछ चीज बना करके। इट टेक टाइम, ये समय लगता है, 4-5 साल लगता है उन चीजों को सही तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हमारी सेंटिमेंट्स, हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है उससे। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप एकाएक उसको छोड़ दीजिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, बट अगर आप भक्ति चाहते हैं तरीके से कीजिए। सेकेंड पॉइंट प्रभा जी बोलते हैं भक्ति, डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी। इसका मतलब समझ रहे, इमेजिन कर लेना और भाव में आ जाना एकदम, अरे राधा रानी कृष्णा, ओ मैं वृंदावन पहुंच गया अभी। जैसे हम लोग एक घर में गए थे, एक व्यक्ति जो है, आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है बट स्टिल ही स्टार्टेड टेलिंग दिस, मेरा घर वृंदावन है, मैं कृष्णा हूं और मेरी वाइफ राधा रानी है। मैं बोला भाई ये तुमको कौन सिखाया? नहीं प्रभु जी यही है। और उनके घर में एक झूला था, तो वो झूला बोलते हैं ये हमारा वृंदावन है। छोटा सा एक कमरा में साइड में झूला लगा हुआ था, और बोलते हैं कि यहां बैठते मेरे को वृंदावन का याद आता है, और मेरे को लगता है कि हम लोग मैं और राधा रानी हम लोग वहां विहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ। मेरे को इतना अजीब लगने लगा, मैं बोला रही क्या कौन सिखाए इनको ये सब चीजें।
फिर उस झूले पे मेरे को और हृदय माता को बैठा दिया, थोड़ा कीर्तन करो, आप थोड़ा हरे कृष्णा गाओ, आपके गाने से ये माहौल जग जाएगा वृंदावन का। मैं बोला पहले आप 16 माला जप करो, ये कीर्तन तो सब बाद में देखेंगे, पहले माला जप करो। तो इतना इमेजिनेटिव चीजें था वहां पर, मतलब एप्पस वो जस्ट बुलाया तो हम ऐसे चले गए, जस्ट उनका वो अच्छे डिवोटी है, मैं ये नहीं करा, बट इतना वो इमेजिन कर रखे अपने आप को और चीजों को लेकर के। उनके घर में आप एक एक चीज, बहुत एंटीक चीज दिखा रहे थे, बहुत एंटीक चीजें थी उनके घर में। तो एनीवे मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो कोई अगर पकड़ लिया तो फिर वो बड़े नाराज हो जाएंगे मेरे से। तो पॉइंट ये है कि भक्ति में कई बार हम लोग बहुत इमेजिन कर लेते हैं चीजों को, एंड देन वी स्टार्ट लिविंग इन दैट इमेजिनेटिव वर्ल्ड। हाँ, जैसे कई बार जो लोग हैं इवन मंदिर में भी आते हैं तो आप देखोगे वो लोग कोई भक्तों से कोई संपर्क नहीं है, डायरेक्ट कृष्णा के पास चल जाएंगे। इवन प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करते और डायरेक्ट मंगल आरती में एक लड़के को देखता हूँ जीन्स पैंट टी शर्ट पहन करके, जहां हम भी जाने का थोड़ा सा डरते हैं, भाई सामने महाराज सीनियर ड्यूटीज रहेंगे, वो डायरेक्ट घुस करके ऑल्टर में, जैसे वो सोच रहा है कि मैं ही कृष्णा को देख रहा हूं, कृष्णा मेरे को देख रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो डायरेक्टली दे वांट टू रीच टू कृष्णा विदाउट डिवोटीज। एंड समटाइम्स सम पीपल यू नो, वो कीर्तन चलता रहेगा तो वो लोग वहां एकदम अपने भाव में आ जाएंगे और एकदम नाचने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी शायद जयपुर या कहीं पर थे, तो एक, मैं पहले भी बोल चुका, एक डिवोटी, एक व्यक्ति आया, वो कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा था, वो जमीन पे लोटपोट होने लग गया, एकदम नाचने लग गया। तो किसने सोचा, अब नए नए लोग इंडिया आए थे, विदेश से लोग इंडिया आए थे, वो सोचे ओ प्योर डिवोटी हैज कम, क्योंकि वो पढ़े थे प्रभुपाद जी के एनओडी में कि भाई प्योर डिवोशन का एक्सटेसी आता है और लोग लोटपोट होते, चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुना है उन्होंने। तो वो लोग तुरंत प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त आ गया हमारे मूवमेंट में, वो ऐसे नाच रहा है, एकदम घूम रहा है। प्रभुपाद जी बोले एक छड़ी लेके जाओ और उसको एक लगाओ, फिर देखो क्या होता है। तो ये लोग बोले अरे प्रभुपाद जी से प्योर ड्यूटी, बोला मैं बोल रहा हूं ना जाओ। ये छड़ी जैसी लेके आए और वो देखा, धोती पकड़ के भाग गया सुधर उठ करके। प्रभुपाद जी बोले ही इज जस्ट एन इमिटेटर, और यहां पर ऐसे तुमको बहुत लोग मिल जाएंगे, ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। बोले ये भारत है, यहां तुमको बहुत ऐसे इमिटेटर मिल जाएंगे जो लोग अपने आप को ही गोपी भाव, आप देखते नहीं हो वृंदावन में कई सारे ऐसे फोटो आते रहते हैं, जो जैसे एक डीआईजी ऑफिसर था, वो नाक में नथनी लगा करके और गोपी डॉट्स लगा करके पूरा गोपी बन रखा था पूरा एकदम, और बोलता है बस मैं गोपी, कृष्णा है, ऐसे बहुत चल रहा है। ये सब जो है इमेजिनेटिव एक्सटेसी है। एक्सटेसी का मतलब पता है आपको, भाव जब आता है किसी को, अगर भाव स्तर में कोई जाता है ना, उसके 8 सिम्टम है। उसका पहला सिम्टम है अव्यर्थ कालत्वम, वो व्यक्ति नहीं, पहला है नाम गाने सदा रुचि। जिस भी व्यक्ति को भाव आएगा, अगर अगर आप मान लो भाव भक्ति में जा रहे हो, आपके मुंह से नाम रुकेगा नहीं, आप कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहोगे। दूसरा है कृष्ण तद वसति स्थले, भगवान के लीला स्थली पे रहने के आपको बहुत ज्यादा इच्छा करेगा। तीसरा है अव्यर्थ कालत्वम, आप 1 मिनट भी बिना कृष्ण सेवा के रुक नहीं पाओगे, 1 मिनट भी। और ऐसे करके 8 स्थायी भाव स्टेज है जो भक्त के चरित्र में दिखता है। वो व्यक्ति जो है वो उटंग पटांग की बातें कभी नहीं करेगा, वो सदैव कृष्ण का उसको स्मरण होगा, सदैव। ये भाव का स्टेज है। हम लोग तो बहुत दूर है अभी इससे, लेकिन भाव भक्ति आना इतना आसान नहीं होता है। वो 2-4 आंसू हमारे आंख में आ जाते हैं कभी कभी, वो अच्छी बात है। तो जब भी आपकी आंख में आंसू आए या आपको ऐसा रोने जैसा भाव आए, आप ये मत सोचो कि हम बहुत महान भक्त बन गए। आप ये सोचो कि हमको खाली एक ग्लिम्स मिल रहा है। जब हमारा हार्ट मेल्ट होता है ना, जनरली कभी जब कोई बहुत दुखी होते हैं और वो भगवान के पास आते हैं, तो भगवान को देख करके या वो शांति प्राप्त करके उनको थोड़ा सा आंख में आंसू आ जाता है, थोड़ा हार्ट मेल्ट हो जाता है, तो थोड़ा हम इमोशनल हो जाते हैं भगवान को देख करके। वो अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन वी हैव बिकम प्योर डिवोटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा हमको आंसू आ गया तो हम प्योर डिवोटी बन गए। नो 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 नो, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है ये चीजें। बट हम लोग को जो है, जैसे एक कथाकार जो है
एक व्यक्ति कथा में बैठा हुआ था, तो कथा चल रही थी, तो कथा इतनी मग्न हो गए कथा में लोग कि रात भर कथा चली, रात भर कथा वो बोले जा रहा है एकदम, ये सुबह 5 बज गया। तो जब 5 बजे तो वो मग्न था, वो देखा खाली एक व्यक्ति बैठा हुआ है कथा में, एक व्यक्ति बैठा हुआ है कथा में। तो उसको वो सोचा, वाह, एक प्योर ड्यूटी मेरे को मिला, मेरा कथा सफल हो गया, एक शुद्धक मेरे को मिला। तो जैसी ये भाव से निकल खत्म आए तो ये पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने रात भर कथा सुनी है, तुम कितने महान भक्त हो। बोला, अरे कथा वथा छोड़ो, जिस आसन में बैठे हो मेरा आसन है, चद्दर है वो मेरा सोने का, तुम उठ ही नहीं रहे हो वहां से। मैं रात भर सोने के लिए चद्दर का वेट कर रहा हूं, अब ये खत्म करेगा, अब ये खत्म करेगा, चलो उठो अभी चद्दर दो मेरे को, जान दो सोने के लिए। ये बोला है नहीं। तो समटाइम्स इट डजंट मीन दैट कि अगर हम बहुत ज्यादा संलग्न है तो हम ज्यादा ही भक्ति में आगे बढ़ गए, नहीं, इसके सिम्टम्स है। मैं कह रहा हूं कि इसके शास्त्र में सिम्टम दिए गए और हमको वो फॉलो करना है, ना कि अपना मन गढ़ंत कुछ भी इमेजिन करके हम लोग को सोचना है कि आई थिंक आई हैव बिकम एडवांस। ये आप सिद्ध नहीं करोगे आप एडवांस हुए कि नहीं हुए हो, ये आपको बाकी वैष्णव करेंगे, समझ लो ना। जैसे मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत एडवांस हो गया भक्ति में, नो 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 नो, ये बाकी भक्त लोग बोलेंगे, एंड स्पेशली कौन, सीनियर डिवोटीज बोलेंगे, जूनियर नहीं। जूनियर तो हमेशा गुणगान करेंगे, जूनियर तो हमेशा बोलेंगे, ओ प्रभु जी, ओ माला पहनाई करेंगे, तो और अहंकार बढ़ता है, हाँ लग रहा है मैं एडवांस हो गया, देखो कितना गुणगान हो रहा है मेरा। बट जब हम मंदिर आते हैं ना तो हमारा सारा उतार देते हैं लोग, समझ, क्योंकि वो गुरु डिसाइड करते हैं वेदर वी हैव रियली बिकम एडवांस और नॉट, वो गुरु डिसाइड करेंगे। तो हम लोग को अपने आप नहीं सोचना चाहिए कि आई हैव बिकम एडवांस डिवोटी, नो 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 नो, अभी बहुत समय है। तो अभी हमको नियमों को तरीके से फॉलो करना है, तब जाके हम धीरे 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 धीरे, एंड इनफैक्ट जो भक्त एडवांस होता है ना, वो जितना एडवांस होगा वो उतना बोलेगा कि आई एम द मोस्ट फॉलन, मैं सबसे फॉलन हूं। जैसे कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत के रचयिकार हैं, 95 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत जैसा महान ग्रंथ लिखा। और पता है उस ग्रंथ में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मेरा नाम यदि कोई ले ले, बोलते मैं एक नाली में चलने वाले कीड़े से भी बदतर हूं, ऐसा वो लिखते हैं। और कोई मेरा नाम अगर ले ले तो उसका पूरा पुण्य क्षय हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, वो लिखते हैं अपनी किताब में। इतने महान भक्त जिनको नित्यानंद प्रभु ने स्वयं आदेश दिया था, जाके चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखो, सोचिए वो ये बात लिख रहे हैं, और हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि हम एडवांस ड्यूटी हो गए। माने आप लोग नहीं सोच रहे हो, लेकिन ये भाव आ जाता है कई बार जब हम लोग थोड़ा सेवा कर लेते हैं या थोड़ा सा ज्यादा कोई हमारा गुणगान कर देता है, तो हम लोग थोड़ा सा पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर भगवान एकदम बराबर खींच गिराते नीचे। तो इसलिए क्या है, इट इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इससे बचिए। मैं कईयों को देखा हूं जो लोग प्रॉपर गुरु के शरण में नहीं है ना, वो लोग थोड़ा समय क्या बिता देते हैं, इवन इस्कॉन में भी वो अपने आप को इतना महान समय लग जाते हैं कि फिर हमको किसी की दरकार नहीं है, हम ही महान भक्त हो गए। एंड देन प्राइड, घमंड आ जाता है अंदर में कि अब तो मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूं। अब मैं जैसे एक व्यक्ति आके प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद आई हैव लेफ्ट मीट ईटिंग, मैंने मीट छोड़ दिया, आई लेफ्ट ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो 4 नियम गिराने लगा। प्रभुपाद आई एम फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद जी बोले, सो व्हाट, नाउ यू हैव बिकम ह्यूमन बीइंग। प्रभुपाद जी बोले, अभी जाके तुम इंसान बने, पहले जानवर थे। बोले, अच्छा, आई थॉट आई बिकम प्योर डिवोटी। बोले, तुम इंसान बने हो, बंदर भी तो नॉनवेज नहीं खाता है, कौन सा बड़ा महान काम कर दिया तुम। तो उसको ये घमंड आ गया कि मैं वेजिटेरियन हो गया, उसका भी घमंड आ गया उसको। तो प्रभुपाद जी बड़े मतलब बहुत एक्यूरेट जानते थे किसके मन में क्या चल रहा है। मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, भक्ति करते करते कभी भी अपने आप को उतना ऊपर मत चढ़ा लीजिए कि हम सोचने लग जाए कि अब मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तब हमारा पतन शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर जो है सारा भक्ति का टेस्ट चला जाएगा। इसलिए आप सब जो एडवांस कर रहे हैं इसको स्थायी रखिए, भक्ति में टिकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप देखते हो दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं ना, तो एक अनार करके आता है, अनार जलाते हैं, बचपन फुलझड़ी जलाते हैं, तो ऐसे एक बार में फुश करके पूरा जाता है, 5 सेकंड या 10 सेकंड चलता होगा वो, उसके बाद पूरा खोखला हो जाता है कि नहीं होता? पूरा खोखला होकर के एकदम पड़ा रहेगा वहां पर, कोई लात मारते उसको फिर बच्चे लोग जाकर। हमारा भक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार जो लोग हैं वो मंदिर में आएंगे, एक बार इतना नाचेंगे, इतना नाचेंगे, इतना डांस करेंगे और इतना कीर्तन कथा सब करेंगे, पूरा दिन सेवा करेंगे, फिर 1 साल के लिए गायब, फिर दिखते ही नहीं है। कई लोग मेरे पास भी आके ऐसे बैठते हैं, वो ऐसा बस अब भक्ति करना जीवन में और कुछ नहीं रह गया प्रभु जी, बस अब आपके चरणों में हम समर्पित हो गए, पूरा लाइफ सरेंडर हो गया। मैं बोलता वाह, बना ड्यूटी मिल गया मेरे को। तो पहले मैं ऐसा सोचता था, अब तो मैं आदत पड़ गई मेरे को देखते समझ में आ जाता है कि भैया ये एक दिन का मेहमान है। कई लोग ऐसे हैं और जो 2-3 घंटा पूरा प्रभु जी ये दुनिया को मैंने देख लिया, सब बेकार है, अब तो बस भक्ति जीवन का एक आसार है, ये है, आके बोलेंगे। मैं बोलूँ हाँ, आप संडे क्लास आ जाइए, संडे क्लास में आइए, आपको और हम बताएंगे, सिखाएंगे जाएंगे। एक आज तक चेहरा नहीं देखा मैं उसका उसके बाद से। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे आपकी सोसाइटी में, जो लगेगा कि बहुत भक्ति कर रहे हैं बट कुछ खोखला है अंदर से, ये वो अनार के समान है। हमको कैसा होना है, 10,000 की लड़ी देखियो, फट 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 फटते ही रहता है, कान बंद करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ऐसा कई लड़ी बम बनना है, फटते ही रहे मतलब करते जाओ, भक्ति करते जाओ, करते करो, रुकने का नाम ही नहीं है, ऐसा बनना है हम लोग को। नॉट दैट वो अनार वाला एक बार उड़ा गया। और कई लोग तो वो बन जाते हैं। आजकल एक और बम आ गया है जिसमें आप आग ला के छोड़ देते हो ऐसे ऊपर, वो देखा है, वो बैलून कुछ रहता है, चढ़ जाता है ऊपर, चलते रहता है, तो वो बिना डोर की पतंग के समान है, वो कहाँ उड़ रहा है किसी को पता नहीं, और कौन सा घर जाके जलाएगा किसी को पता नहीं है। तो जो लोग गुरु के अंदर भक्ति नहीं करते, मेरे को तो ऐसे लगते हैं वो लोग, उनको छोड़ दिया हवा में, वो बस कहाँ घूम रहे हैं, पूरा इस्कॉन घूम के आ जाएंगे वो। कुछ भक्त ऐसे हैं जो हर इस्कॉन मंदिर का प्रसाद खाएं, क्योंकि वो कहीं टिकते ही नहीं है। वो आएंगे, 2 महीना इधर टिकेंगे, फिर 2 महीना उधर टिकेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक भक्त बोला था, बोला अब मेरा मन भर गया यहाँ से, कोई और इस्कॉन अच्छा बताओ, कोई अच्छा इस्कॉन बताओ। बोला प्रभु जी आप क्या कहीं तो टिको, पूरा भ्रमित इस्कॉन भ्रमित घूम रहे खाली। तो ये स्थायी भक्ति नहीं है। स्थायी भक्ति क्या मतलब है, एक स्थान में रह करके कंटिन्यूअस अपनी सेवाओं को साल भर साल, दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल भर साल करते जाना, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। आप 4-5 दिन भक्ति कर लोगे, तो 2-4 महीना कर लोगे, फिर आप सोचोगे अब बहुत हो गया यार, बोर हो गया अब इससे, सेम संडे क्लास, सेम आज तो डेकोरेशन थोड़ा अलग किया इन्होंने सेम बोल, सेम स्पीकर, सेम टीवी, सेम लोग, सेम कीर्तन, पक गए यार, बोर हो गए पूरा आकर यहाँ पर, अब कुछ नया जाते हैं, चलो कहीं और चलते हैं थोड़ा सा। ये मन में आता है 100% आता है। बट देन आप वहां भी जाओगे, 2 महीना वहां करोगे, फिर आपको लगेगा यार यहाँ भी पकाऊ लग रहा है, फिर जाओगे, फिर 2 महीना। तो ऐसे करते करते अगर हम भक्ति में करते जाएंगे, हम कहीं पर भी स्थायी टिक नहीं पाएंगे, कहीं पर भी टिक नहीं पाएंगे हम लोग, और भक्ति का रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं इट इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये देखिए प्रभा जी के शब्द है ये। इट्स सब्सटेंस, उसका जो रियल वस्तु है वो क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो जो लोग सोचते हैं खाली हम बैठ करके बस कृष्ण को याद कर रहे हैं यही भक्ति है, ये बहुत एडवांस स्टेज है, अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे ये चीजों को। अभी हम लोग जो है उस लायक नहीं बने कि आप बैठोगे और आपको कृष्ण का चिंतन होगा। भाई मुझे तो नहीं होता, अगर आप लोग होता हो तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं होता, क्योंकि हमारे इंद्रियां इतने बलवान है, उसको कुछ काम चाहिए। इसीलिए इट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हमको कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना होगा। जैसे अभी आपके आने से पहले कुछ माताएं डेकोरेशन कर रही थी, किसी ने ये चटाई, ये दरी बिछाया, किसने चेयर लगाया, किसी ने ये टीवी लगाया, किसने लैपटॉप लगाया, ये स्पीकर, ये माइक लगाया, ये प्रैक्टिकल सर्विस है। कोई जाके प्रसाद बांटता है, ये प्रैक्टिकल सर्विस है। डोंट थिंक, ये मत सोचिए कि ये तो क्या है, ये तो खाली छोटे मोटे का काम है।
अगर मान लो मैं ऐसा सोचूंगा, ये तो इन लोग कर लेंगे, मैं खाली आके क्लास दूंगा और मैं महान भक्त हूं, मैं क्लास दे रहा हूं, तो मेरा तो और बेड वो हो जाएगा। जो लोग भगवान की छोटी सी सेवा भी करते हैं, छोटी सी सेवा है ना, भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, भगवान उसको जो है उसको ध्यान देते, देख ये व्यक्ति 6:30 बजे क्लास था, ये 5:30 बजे आकर के सेवा कर रहा है। डोंट थिंक भगवान देखते नहीं है उसको, और वो भक्त जो है वो एडवांस कर जाएगा धीरे धीरे जस्ट बाय डूइंग दिस सर्विस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको श्यामनाथ पंडित का बताया था ना, वो सेवा कुंड में झाड़ू मार रहे थे। तो ये प्रैक्टिकल सर्विसेज भी जो है ना, जैसे अभी हम लोग तो चलो आकर के क्लास पास करके चले जाएंगे, बट कोई तो पीछे माइंड अप करेगा ना, इसको रोल करके लेके जाएंगे नीचे उठा करके और गोडाउन में रखेंगे, फिर उसको कल परसों आके कुछ यूथ लोग आके उसको पूरा संहार के रखते हैं, करते हैं। ये सेवा है। यही करते 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 लोग जो है शुद्ध भक्त बन जाएंगे। सच है ये। देखिए अभी कितने सारे इस्कॉन में भक्त हैं जो मेरे ख्याल से कभी भी बाहर दिखे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सेवा किचन में ही रहती है। कुछ भक्त हैं जो इस्कॉन में पिछले 40 साल से केवल बर्तन धो रहे हैं। कुछ भक्त हैं जो केवल 40 साल से खाली वाइपर मार रहे हैं। रियली ऐसे भक्त लोग हैं, बट वो हर दिन नियमित रूप से भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं। सोचिए कितने महान भक्त वो बन चुके होंगे। जैसे हमारे एक डिवोटी है यहाँ पर, सच्चिपुत्र निमाई प्रभु करके, आप सुबह देखते हो सुबह 6 बजे एक भक्त जो है वो वाइपर मारते रहते हैं। हम लोग सब जप के लिए बैठ जाते हैं और वो पानी मार करके वाइपर मारते रहते हैं और वो कटिंग करते रहते हैं, तुलसी महारानी का पेड़ पौधा सब सजाते हैं। वो ये सेवा पिछले 15 साल से कर रहे हैं, पता है आपको। और उनकी उम्र अभी 45 साल हो चुकी है लगभग। वो जब से इस मंदिर में आए हैं, और आपको पता है मैं उनका इंचार्ज था जब मैं आया मंदिर में, तो वो न्यू भक्त में थे। ऑफकोर्स मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो न्यू भक्त में थे और मैं उनका इंचार्ज था। और वो उनको कोई क्लास प्लस कुछ वो सब नहीं जमता उनको, लेकिन वो ये सेवा, जब आप मंदिर के सामने जो देखते हो ना, जो तुलसी महाराज इतना सुंदर पूरा कटिंग होके पूरा रखा हुआ पेड़ वेड़, वो अकेले वो व्यक्ति करते हैं। अकेले वो बीमार ही पड़ जाएंगे ना तो भी उठ के सुबह, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, वो सुबह आकर के वो पेड़ का कटिंग करेंगे, उसको पूरा साफ करेंगे और वाइपर मार के सफाई करते हैं हर दिन। कोई भी दिन वो कोई प्रोग्राम नहीं जाते, वो कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई यात्रा वात्रा कुछ नहीं। हमारे साथ लास्ट ईयर यात्रा में आए थे वो, हाँ हमारे साथ लास्ट ईयर वृंदावन यात्रा में आए थे वो। तो मेरे को पूछे, बोले प्रभु जी मैं कभी कुछ गया नहीं यात्रा, मतलब चलो प्रभु जी आपको यात्रा लेके जाऊंगा तो मेरा भी सफल हो जाएगा। बट सर्विस, क्या सेवा भाव है, सेवा। तो कुछ लोग हैं जो सेवा के प्रति जो है बहुत आसक्त होते हैं। ऐसे ही हम लोग को प्रैक्टिकल सेवाओं को ढूंढना चाहिए। क्या सेवा करें हम लोग, भगवान की कौन सी सेवा करें जिससे भगवान खुश हो जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि इमेजिन करना कि बस अरे कृष्णा नयनम गलद सुधार, ये आएगा अपने आप, बाद में आएगा, ये बाद में अपने आप आएगा। अभी हाथ पांव सलामत है, सेवा करना है, मेहनत करना है हम लोग को, है ना, हम लोग को मेहनत करना है। तो हमारे कई सारे भक्त लोग हैं जो लोग बहुत मेहनत की सेवा करते हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा अभी यात्रा में हमारे यूथ के लोग, इवन माता लोग में भी सुबह 3-3 बजे उठ करके माता लोग जो ऑल्टर बना रहे थे वो सब कर रहे थे। अरे कितना बड़ा सेवा है ये कितना, भले वो लोग लाइमलाइट पे नहीं दिखे सामने आकर के, या भले उनको कोई गुणगान मिले ना मिले, बट भगवान देख रहे हैं, अरे ये व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा है। एक बात जान लीजिए, भगवान के सामने कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं होती है। या आप ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूं तो मैं कोई बड़ा भक्त बन गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भगवान छोटी सी सेवा को भी, आपने तो सुना ही एग्जाम्पल हनुमान और वो गिलहरी का। जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान बड़ा बड़ा बोल्डर लेके आके फेंक रहे थे, बड़ा बड़ा बोल्डर, और वो गिलहरी एक छोटा दाना मुंह में लेके जाती थी और डालती थी, छोटा दाना कंकड़। तो हनुमान जी जब आए तो जा रहे थे, सामने गिलहरी आ गई। हनुमान जी बोले गिलहरी चल साइड हो, कब पांव चटनी बन जाएगी नीचे आकर के, तेरा क्या होगा इस दाने डालने से, अरे इतना बड़ा सेतु बनाना है, ये इतना बड़ा बोल्डर मैं लेके आ रहा हूं, छोटा सा दाना के लिए तू, ये जस्ट एक लीला के पर्पस से। हनुमान जी को कभी घमंड नहीं आता, लेकिन फिर भी तो भगवान राम देखे उसको, भगवान राम खाली मुस्कुराए। तो हनुमान जी पूछे भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हो,
तो भगवान राम ने कहा हनुमान तुमको पता है ये सेतु बनाना मेरे लिए चुटकी का खेल है, मैं खाली सोचूंगा ना इससे 10 गुना बड़ा सेतु बन के रेडी हो जाएगा। अरे जो मैं पूरा ब्रह्मांड को बना रखा हूं ये सेतु कौन से खेत की मूली है मेरे लिए, तुम लोग को खाली सेवा देने के लिए मैं ये सेतु का ये सब नाटक कर रहा हूं ये सब। तो बोले भगवान ये गिलहरी की सेवा से भी आप खुश हो? बोले जितना तुम्हारे बोल्डर फेंकने से मैं खुश हूं उतना ही मैं एक कंकड़ डालने से खुश हूं। इस गिलहरी से मैं उतना ही खुश हूं जितना तुमसे, क्योंकि ये अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रही है और तुम अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास हो। तुम 2 टन खाना खाते हो और ये 2 तो खाली भाजी खा के हो जाती है, तो जो जितना इसका कैपेसिटी, तो इसलिए जब अपनी क्षमता के अनुसार हम सेवा करते हैं तो भगवान जो है ज्यादा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे एक बुद्धा का भी एग्जाम्पल आता है। तो बुद्धा जो है गांव गांव जा रहे थे और सब जगह भिक्षा मांग रहे थे, तो कई लोग आकर के उनको जो है ना कोई फल और ऐसा सब्जी वब्जी दे रहे थे और कोई सोना चांदी भी गहना दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत वो आकर के बुद्धा को जो है कितना कुछ 51 रुपया दी, 51-52 पैसे रुपया दी। तो बुद्धा जो है ना इतना ग्रेटफुली उसको एक्सेप्ट किए, गौतम बुद्ध जो है, और उसको बहुत आशीर्वाद दिए और बहुत धन्यवाद दिए। तो उनके शिष्यगण खड़े थे बगल में, वो बोले अरे खाली 51 रुपया दिया और ये लोग सोना चांदी दे रहे थे, आपने तो कुछ बोला नहीं उनको, खाली 51 रुपये में इतना खुश हो गए आप, ऐसा क्यों? बोले जो सोना चांदी दे रहे थे ना इनके घरों में कई किलो सोना रखा हुआ है, ये उसका 0.0001% दे रहे हैं, और ये जो माँ थी ना ये बुढ़िया, इसके पास केवल 51 रुपए ही था, ये पूरा आके मेरे को दे दी, इसलिए ज्यादा महान दानी है। समझ रहे आप इस बात को? तो जिसकी जितनी क्षमता और उस क्षमता के अनुसार वो दे रहा है, वो अपना सेवा कर रहा है, भगवान उसको ज्यादा स्वीकार करते हैं। इसलिए अभी हम लोग को प्रैक्टिकल सेवाओं को ढूंढना चाहिए। जैसे अभी मंदिर उद्घाटन होने वाला है, तो अभी मैं अनाउंस करूंगा इसके बाद, क्लास के बाद बहुत सारी सेवाएं आने वाली है, और खास करके हमको तो सबसे बढ़िया सेवा मिलती है, जो सेवा स्वयं भगवान कृष्ण ने की है, चप्पल उठाने की सेवा, मारने की सेवा नहीं, उठाने की। तो ये हमारा अभी स्टैंप लग गया है। जैसे सूट एंड का बात आता है तो मेरा नाम आता है कि इसका ग्रुप कर लेगा। हमने ऐसा स्थापित कर दिया इस मंदिर में। आप सबको बधाई हो क्योंकि आपने ये सेवा किया है। तो एनीहाउ, तो पॉइंट ये है, जितना हम सेवा करेंगे उतना भगवान की नजर में आ जाते हैं। अरे ये देखो ये सेवा कर रहा है ये व्यक्ति। और जितना हम सोचेंगे बैठ करके बस हम अपने ही भजन में हैं, एकदम आनंद से रहेंगे और हम भक्ति प्राप्त कर लेंगे, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो इसीलिए अभी उत्साह शब्द का जो अर्थ है प्रभुपाद जी बताते हैं। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, एक और लाइन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, व्हाट इज एंथुसियाज्म। मैं पढ़ लूंगा फिर आपको समझाता हूँ। एंडीवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह और एंथुसियाज्म। उत्साह का डेफिनेशन क्या है? वो प्रयास जो बुद्धिमानी से कृष्ण भावना भवित होके किया गया हो, इसको उत्साह कहा जाता है। नाउ सबसे पहले एंथुसियाज्म के बारे में। भक्ति में सबसे पहला जो लक्षण होता है भक्त का, वो है उत्साह। आप सब उत्साह का मतलब जानते ही हैं, एंथुसियाज्म। आप जब मंदिर आते हो और आप एक उत्साही भक्त को देखते हो जो कीर्तन करते हुए नाच रहा है, गा रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है ना? लगता कि लगता? अरे वाह, मजा आ गया इसको देख करके, क्या मस्त, देखो कितना बढ़िया कीर्तन करता है, डांस कर रहा है, कितना अच्छा है। और वही आप मंदिर आते हो और आप एक भक्त तो पूरा मायूस, उदास, हाँ बेचारा पता नहीं कितना बोझ उसके में लगा हुआ है। जैसे एक बार मैं बस में जा रहा था तो एक डिवोटी वो जप करने बैठा, तो वो जप करते करते ऐसा सो गया कि उसके हाथ में माला और माला में बीड बैग टंगा हुआ है, मतलब हाथ ऐसे रह गया है और माला जो है, मतलब बीड बैग जो है ना वो खुल के हाथ से निकल करके फंस गई है नीचे माला में, तो ऐसे लटक रहा है माला। तो एक प्रभु जी थे, वो उसको उठाए, बोले यार तू इतना सताया हुआ लग रहा है, सो जा बेटा, सो जा, क्यों तू जप कर रहा है? भक्त लोग भी इतने निरुत्साहित हो जाते हैं
और वो ऐसा चेहरा बनाते हैं कि लगता है इससे बड़ा पीड़ित आदमी कोई नहीं है दुनिया में। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। डिवोटी मतलब क्या है? हमेशा एंथुजियास्टिक, हमेशा। क्यों? उत्साह। आप कोई सेवा करो मत करो, लेकिन आप अगर केवल उत्साहित होना, वो सबसे बड़ी सेवा है। जस्ट बाय बीइंग एंथुजियास्टिक यू आर रेंडरिंग ग्रेट सर्विस टू दिस मूवमेंट। जस्ट बाय बीइंग एंथुजियास्टिक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में 2 भक्तों का एक साथ बुलावा आया था भगवान को। एक का नाम था बहुलाश्व और एक का नाम था सुतदेव। तो एक भक्त बड़ा अमीर था, बहुत पैसा था, तो ये भगवान के लिए पूरा मैंने फूलों की पूरा कतार बिछा दिया और एकदम ढोल नगाड़ा बाजों के साथ भगवान का स्वागत कर रहा है और एकदम कॉस्टली माला पहना रहा है, पूरा वो ड्राई फ्रूट, जैसे बड़े बड़े शादियों में स्वागत होता है ना बारात का, वैसे स्वागत कर रहा है भगवान का। तो भगवान के साथ भगवान अपने पार्षदगण को लेके आए थे, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये सबको लेके आए थे। और यही पार्षदगण एक साथ भगवान के साथ उसके घर जा रहे, सुतदेव। अब ये बेचारा कंगाल, एक पास में पैसा नहीं, और भगवान दूर से आ रहे और ये भगवान को देखा। तो जैसे ही भगवान को देखा, इसके गले में उत्तरी, जैसे हम लोग उत्तरी लगा रखते हैं ना, उत्तरी ऐसे पहना, उत्तरी था, ये उत्तरी उठाया और घुमा घुमा के नाचने लग गया भगवान को देख करके। घुमा घुमा के नाच रहा है एकदम देख करके, वहीं गेट पे ही नाच रहा है। भगवान इसको देखे, इतना खुश हो गया भगवान इसको देख करके। तो जो भी भगवान के साथ पार्षदगण लोग थे ना, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, बोले भगवान दोनों के घर में उतना ही खुश हुए हैं, एक उसके घर भी, दोनों ही भक्त थे, बट भगवान बहुत खुश हो गए इस सुतदेव से भी। कुछ नहीं है पास में, बट जस्ट बाय सीइंग हिज एंथुजियाज्म, इसका भावना देख करके भगवान बहुत खुश हो गए। बोले वाह क्या वेलकम किया है। अकेला आदमी, कोई ढोल नगाड़ा कुछ बाजा नहीं, खाली अपना उत्तरी घुमा घुमा के वेलकम किया भगवान को। यह है भगवान का भावग्राही जनार्दना। तो जब आप उत्साही होते हो, जैसे आप कोई सेवा कर रहे हो और आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है, वो जोश है, आप देखना सेवा भी हो जाएगी और भगवान भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई सेवा दिया गया और आप बोल रहे मैं ही मिलता हूं, क्या पता ये लोग कैसा मैनेजमेंट करते हैं। जब देखो जब मेरे को पकड़ा देते हैं, बोले ले झाड़ू मार। क्या यार, अपने को जिंदगी है कि नहीं है? जैसे कल परसों एक ड्राइवर, वो दिन भर सोया रहेगा और शाम को सबको लेके जाए तो आकर के गुनगुना शुरू कर देते हैं, इस मंदिर में ना यार कुछ मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सेवा दे देते हैं हम लोग को, बैठने का फुर्सा नहीं। मैं बोला यार सुबह सो के 9 बजे उठते हो तुम लोग और ऊपर से पैसा भी लेते हो, बट वो सेवा क्या कर रहा है? पैसों के लिए कर रहा है, इसलिए कोई उत्साह नहीं है। और वही हमारे भक्त लोग हैं जो रात को 12 बजे सेवा करके आते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे मंगल आरती में उपस्थित रहते हैं, 4:30 बजे। इट्स डिफरेंस ऑफ एंथुजियाज्म। जितना आप उत्साहित हो उतना आपको एनर्जी मिलता है भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी को देखिए, क्या एंथुजियाज्म है, माय गॉड। मैंने 70 साल की उम्र में, आप सोचिए, एक तो अमेरिका जाना वो तो अलग बात है, वहां पर भी आपको पता है प्रभुपाद जी कार्यक्रम के लिए इतना फास्ट चलते थे ना कि पीछे नौजवान जो उनके शिष्य लोग थे उनको पकड़ने में वो लग जाता था, इतने एंथुसियास्टिक थे प्रभुपाद जी। ही वाज सो एंथुसियास्टिक। इवन हमने गुरु महाराज को देखा है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को, क्या एंथुसियाज्म है, बाप रे बाप, जबरदस्त। महाराज एक एक दिन में 5-5 शहर में क्लास दिए, मैं पता है आपको, 5 शहर में। परम पूज्य जयपताका महाराज, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, एक दिन में 4 कंट्री में क्लास दिया उन्होंने, 4 कंट्री में। मॉर्निंग मायापुर, तो फ्लाइट से पकड़ करके फिर उधर दुबई, फिर इधर, ऐसे करके 4-5 कंट्री में एक दिन में क्लास दिया है। और अभी देख लो महाराज को, हर दिन महाराज का भी क्लास होता है, पता है आपको, जयपताका महाराज का। उनका पैरालिसिस अटैक हो रखा है, बट माय गॉड क्या एंथुसियाज्म है इनका। क्यों? क्योंकि भक्ति में इतने उन्नत है कि सेवा का भाव बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। गुरु महाराज का, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 2015 में वाड़ा में जीबीसी मीटिंग था और महाराज रसिया से डायरेक्ट आए थे, रसिया से पूरा लंबा टूर। महाराज जब फॉरेन जाते थे ना तो
इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल करते थे। रसिया और अमेरिका में बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। वहां ट्रैवल करके पूरा आए और महाराज आके लेट गया। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को महाराज से चरण दबाने का मौका मिला था। तो जो उनका असिस्टेंट था, मैं वहां खड़ा था, वो मेरे को बोले जाओ महाराज का चरण तुम दबा लो। मैं बोला अरे तो किस्मत खुल गया मेरा। तो मैं सोचा अभी तो 1 घंटा चरण दबाऊंगा, महाराज सोएंगे आराम से और मैं चरण दबाऊंगा। तो महाराज का मैं चरण दबा रहा था, तो महाराज मेरे को बोले सी आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू टेक इट रेस्ट। मतलब महाराज टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। मैंने बोला टेक मोर रेस्ट, आई विल डू मोर, मसाज करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 मिनट घड़ी में देखिए, वो 5 मिनट हुआ। महाराज बोले ओ सो लेट, मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे मीटिंग जाना है। बोला महाराज 5 मिनट हुआ है। अरे मैं 5 मिनट सो गया, बहुत हो गया, चलो बताओ। मैंने आंखों से देखा, ये अपने आंखों से देखा है। कौन से एज में, अभी महाराज का भी एज 80 हो गया था 2015, मतलब 71 ईयर्स के होंगे महाराज उस समय। जस्ट इमेजिन क्या सेवा की है लोगों ने। एक हमारे बड़े महान भक्त थे जयानंद प्रभु। आप देखोगे इस्कॉन में कोई भी रथ यात्रा होती है ना, तो जयानंद प्रभु का फोटो लगाते हैं सामने, है ना। तो एक बार वो इतने महान भक्त थे ना कि स्वयं प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था कि यू आर गोइंग बैक टू गॉड एट दिस लाइफ टाइम। इतने महान वो सेवा करते थे। तो जयानंद प्रभु एक मंदिर के अध्यक्ष थे, टेंपल प्रेसिडेंट, और उनका फेवरेट सेवा क्या था पता है? बाहर कचरा साफ करना। तो बाहर जो है कचड़े का, जैसे अपना कूड़ेदान होता है ना जहां हम लोग फेंक देते कचरा, तो ये हर दिन वहां साफ कर देते थे। और इतने खुशी से करते थे कि एक बार एक व्यक्ति आया और वो इनको देख करके, बड़े अट्टे कट्टे और एकदम चमक रहा था चेहरा इनका एकदम। आप भी उनका फोटो देखोगे ना, बड़े चमकदार, बहुत सुंदर दिखते थे। वो इतना खुशी से कचरा उठा रहे थे, साफ कर रहे थे कि बोला हाउ कम यू आर सो हैप्पी, तुम इतने खुश कैसे हो? तो बोला बिकॉज आई एम डूइंग सर्विस टू कृष्णा। बोला बट अरे तो कचरा है, कचरा उठा के तुम इतने खुश हो? तो वो सोचा कि जब कचरा उठाने वाला इतना खुश हो सकता है तो अंदर जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कितने खुश होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो बोले हु इज टेंपल प्रेसिडेंट ऑफ दिस टेंपल, प्रेसिडेंट कौन है? तो वो बोले अंदर है, जाओ गो इनसाइड यू विल फाइंड प्रेसिडेंट। अंदर गया, सबको पूछा आर यू प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट? तो सब बोले प्रेसिडेंट इज जयानंद प्रभु। तो बोले हु इज जयानंद प्रभु, हु इज जयानंद प्रभु? तो बोले दैट पर्सन, वो जो कचरा उठा रहा है। ये बोला अरे गजब है, वो प्रेसिडेंट है। तो फिर इसके पास आए, बोले मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज टेल मी हाउ कम यू आर सो हैप्पी। बोले नो नो आई एम नॉट प्रेसिडेंट, ही इज प्रेसिडेंट। उनसे पूछो जाकर के। उसको ऐसे फुटबॉल की तरह कर रहे। पॉइंट ये था, देखिए भगवान की सेवा, अगर आपका चेतना अच्छा होगा ना, आप कोई भी सेवा करोगे आपको आनंद मिलेगा, कोई भी सेवा आप करोगे। और वो मीनियल सर्विस कर करके इतने भक्तों को बना दिया। पता है टैक्सी ड्राइविंग करते थे पहले, इस्कॉन के पास उतना पैसा वैसा नहीं आता, तो उतना फेमस थोड़ी था इस्कॉन। तो मंदिर चलाने के लिए भक्त लोग बाहर जाके काम करते थे। तो जयानंद प्रभु को कुछ उतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए थे, तो टैक्सी चलाते थे, टैक्सी। आपको पता है वो टैक्सी चला चला के कई भक्तों को बना दिया उन्होंने। जो पीछे बैठते थे ना, तो टैक्सी चला रहे हैं और उनको कृष्ण कथा बोलते 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 मंदिर ला ला के कईयों को भक्त बना दिया, जस्ट टैक्सी चला करके। जस्ट इमेजिन एंथुजियाज्म, ये कंटेजियस होता है। इवन आपके घर में भी आप उत्साही रहोगे। जैसे मान लीजिए अभी घर की बात करूंगा तो फिर सब अंदर की बात निकलेगी। तो मान लीजिए कोई हस्बैंड है, शाम को काम करके आया एकदम, और उसकी वाइफ दरवाजा खोल रही है और एकदम लटका हुआ मुंह है उसका, और एकदम ये है, ये देखेगा तो बोला आ गए, हाँ आ गया। अब उसको खाना पानी बगैर पूछे जो है पहले ही अपना फरमाइश शुरू, ये लाए वो लाए, ये हुआ ये काम किए वो किए। 10 तो उस पर टेंशन आप लोड दोगे। अब अगर वो सहनशील हस्बैंड होगा तो सह लेगा, और नहीं होगा तो उसका वल्गना फटेगा, क्योंकि जो ऑफिस का स्ट्रेस है वो यहां आ रहा है। टिपिकली ऐसा हो जाता है, आप घर में देखोगे। ऑन द अदर हैंड, एक हस्बैंड काम करके आ रहा है और घर में जो है वाइफ बहुत संतुष्ट है और वो एकदम वार्म वेलकम दे रही है, चेहरा ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र में बातें लिखी गई है कि जब भी
एक वाइफ के लिए जब भी उसका हस्बैंड बाहर से आए तो पहला उसको सज धज के रहना चाहिए एंड शी शुड लुक वेरी, क्यों, ये एक साइकोलॉजी है। जस्ट आप बहुत ग्रस्त लोग बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूं, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि जब हस्बैंड बाहर दुनिया से काम करके आता है, कमा के आता है, और वो घर में अपने परिवार को संतुष्ट या खुश देखता है, तो उसका इंपेटस बढ़ जाता है काम करने का। क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं 8 घंटा मेहनत किया बाहर, अब माता बोलेगी तो हम क्या घर में छिलका छिल रहे थे, हम भी तो मेहनत किए, आपके पर अलग से बताएंगे। बट व्हेनेवर हस्बैंड कम्स टू होम, और अगर वो एक खिलखिलाता हुआ चेहरा देखेंगे, बच्चों को खुश देखता है, पत्नी को खुश देखता है और ब्राइट फेस देखता है, तो उसको लगता है मेरा पूरा 8 घंटा का जो थकान, जो बॉस ने जो ट्रबल दिया है, जो झगड़ा झाटी वहां हुआ है, वो सब भूल जाता है, वो सब भूल जाता है। वो ये साइकोलॉजी है। और वही वो घर आया और वहां पर एक उतरा हुआ चेहरा, एकदम अगली फेस और एकदम मतलब डल, घर में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे यार क्या फंस गया मैं एकदम संसार में। ये सच्चाई है। तो इसीलिए इवन दो आप खुश हो या ना हो वो अलग बात है, बट व्हेनेवर कोई गेस्ट आ रहा है या कोई व्यक्ति बाहर से, आपके हस्बैंड बाहर से काम करके आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मुस्कुराते हुए मिलिए घर में। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। मुस्कुराते हुए मिलिए और अच्छे से वेलकम कीजिए। बाद में आधा घंटा बाद अपना पूरा पिटारा खोल देना, जो भी आपको इच्छा है, जो भी ये नहीं है वो नहीं है, वो सब चलेगा, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। एट द सेम टाइम वाइफ के लिए भी, अगर हस्बैंड है और वाइफ मान लो बहुत काम करके थक गई है, मान लो अभी किचन से वो आई है, 3 घंटा कुकिंग करके पूरा पसीने में लबालब है, और वो आके और हस्बैंड को खाना परोसी और आपने खाया और आपको कुछ पसंद नहीं आया या मिर्ची आ गया, मैंने उस दिन क्लास में बोला था, हाँ, तुरंत शाउट मत कीजिए। भले आपको पसंद ना आए, बट एटलीस्ट एक बार बोलना चाहिए बहुत अच्छा बना है। झूठ बोल दो लेकिन बोलना चाहिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं जब भी घर जाता हूं ना, तो मेरी माँ मेरे लिए जो भी बना के भेजती है, जो भी बना दे, वो घास फूस भी बना के रख देगी ना, तो मैं उसको खा के तारीफ करता हूं और लाउडली बोलता हूं, क्या बनाया मम्मी, क्या बनाया, मजा आ गया। ये मैं सीखा हूं। वो बोलते ही उनका एंथुसिज्म दुगना हो जाता है, अरे वाह देखो तारीफ किया। भले बाद में जब वो खाते तो उनको लगेगा कि तो बहुत नमकीन हो गया, ये ज्यादा मीठा हो गया। दिस इज, ये बहुत बड़ा छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी साइकोलॉजी है ये। इसलिए क्योंकि आप उस समय टेस्ट को भूल जाइए, उनके एंडेवर को आप सराह रहे हो कि भाई 2 घंटा तुमने मेरे लिए कुकिंग करके रखा किचन में, ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। तो ये अप्रिशिएट करना जो है ये बहुत जरूरी है, और ये घरों में 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आजकल क्या है, लोगों में ये सेंसिटिविटी नहीं है। तुरंत जो है कुछ क्या फालतू बनाया है, मिर्ची आ गया मेरे मुंह में, इतना नमकीन बनाता है कोई, इतना थकार के आए हैं, खाने को ठीक से मिला भी नहीं, वही टेबल पे ही पूरा सत्यानाश कर देते हैं। तो फिर क्या मैंने, आप चाहे प्रसाद हो चाहे कुछ भी हो, हम क्या रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसको। इसीलिए एंथुजियाज्म, जो व्यक्ति उत्साहित रहेगा ना, वो चाहे कहीं भी रहे, वो पूरे माहौल को उत्साहित बना देगा। और जो डल व्यक्ति है, जो हमेशा कंप्लेन बॉक्स है, वो कहीं भी जाएगा अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ के रख देगा। वो सच है कि नहीं है, अच्छा खासा माहौल को। इसलिए हमें अपने नेचर में क्या लाना चाहिए, हम जिस भी माहौल में जाएं उस माहौल को बहुत रंगीन, बहुत एंथुसियास्टिक, उसका एक ऑरा होता है। आप अगर एंथुसियास्टिक व्यक्ति के साथ रहोगे ना, आपको उसका ऑरा पता चलेगा। उनका ऑरा, वो रेडिएट करते हैं एनर्जी को, और जो भी उस ऑरा रेडियर में आएगा ना, वो भी उत्साहित हो जाएगा। देखना, मैंने तो देखा ऐसे, मैंने तो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल, जैसे अभी राधेश्याम प्रभु उधर राउरकेला आए थे हमारे घर तरफ में, तो वो एक वॉइस सेंटर में हम लोग मंगल आरती के लिए मैं गए। तो क्या हुआ, संडे को मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ, तो रात सोते 12 बज गया, क्योंकि सारे मेहमान गेस्ट आए थे, सबको करना, मैं ही होस्ट था पूरा कर करके। अब अगले दिन सुबह प्रभु जी एक जगह में क्लास दे रहे थे, तो मैं बोला अभी तो घर है, कोई मंगल आरती का टेंशन नहीं है, कोई मंदिर में देखने वाला भी नहीं है, आराम से सोएंगे। मैं और हृदय माधव को दोनों हम लोग सोए में,
और मैं सोचा, मन में था कल जाऊंगा क्लास, लेकिन फिर मन में आया नहीं यार बहुत थक गया, और प्रभु जी बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि एनिया मैं इतना बड़ा प्रोग्राम किया हूं। तो मैं अपना आराम से आलस कर गया सुबह 6 बजे, और 6 बजे एक प्रभु जी का कॉल आ गया मेरे को, प्रभु आ रहे हो ना, प्रभु क्लास आ रहे हो ना। मैं बोला अरे यार अब तो ये पूछ लिया, अब तो जाना पड़ेगा। फटाफट मैं उठ करके नहाया करके भाग गया क्लास में। अब जब मैं क्लास में गया तो प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास दिए। फिर मंगल आरती हुआ, मैंने वहां पर क्लास के बाद मंगल आरती करते हैं, सुबह 7 बजे मंगल आरती करते हैं। वो सेंटर है, यूथ सेंटर है। जो नाचे राधेश्याम प्रभु वहां पर, पकड़ पकड़ के लोगों को नचा रहे, घुमा रहे, नचा रहे। कीर्तन, छोटा सा हॉल था खाली, उसमें सब नाच रहे, सारे यूथ के लोग नाच रहे हैं। मैं बोला यार ये तो गजब ही माहौल हो रखा है, कहाँ मैं सोया पड़ा था वहां पर और कहाँ ये प्रभु जी मेरे को उठा के ले आया, तो बढ़िया हो गया। बहुत नाचे, सब कीर्तन किए। फिर उसके बाद प्रभु जी जो है सबको बोले अभी प्रसाद बटेगा, तो खुद हाथ में खिचड़ी का बकेट ले लिए। राधेश्याम प्रभु कौन है, वो इतने बड़े हस्ती है इस्कॉन में आज, आप यकीन मानोगे एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिचड़ी दे रहे हैं। और फिर क्या किए, खिचड़ी बांट करके, तो ऐसे 2 रो था, खिचड़ी बांट करके ऐसे चेहरे बैठ गए और सबको पूछने लगे कि आपको क्लास में क्या पसंद आया बताओ। तो सब एक एक पॉइंट बोल रहे हैं और प्रभु जी बोल रहे हैं। फिर अच्छा तुम्हारा चिप्स खत्म हो गया, हरी बोल चिप्स लाओ, हरी बोल चिप्स दो, उसको खिचड़ी दो, खिचड़ी कम खाया है, बहुत कम खा रहे हो, और खाओ और खाओ। ऐसा माहौल कर दिया ना वहां पर, ऐसा लगने लगा कि अरे बाप रे बाप, ये होता है एडवांस ड्यूटीज का प्रेजेंस। गुरु महाराज का भी ऐसे ही था, जैसे ही उनके रूम में जाओ, हमारा तो बहुत ऐसा पाला पड़ा, ऐसा उन्हें घुसते ही ना ऐसा लगेगा कि सारा, जैसे कई बार हम लोग भी बहुत सारा कंप्लेन लेके जाते थे हमारे सामने, जैसे ही हमारे सामने जाओ ना लगा छोड़ ना यार, कौन बोलेगा, इतना अच्छा माहौल हो रखा है। ये होता है। सी, कंप्लेन दुनिया में सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी, सबके पास है, कोई इसका कमी नहीं है। बट देन व्हाट वी वांट टू बिकम, वी वांट टू बिकम सॉल्वर और वी वांट टू बिकम प्रॉब्लम एडर। या तो प्रॉब्लम ऐड कर दो या उसको सॉल्व कर दो। तो ऐसे व्यक्तित्व बनिए कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने अपना गम लेके आए तो आपकी उपस्थिति में वो गम को बोलना ही भूल जाए, 50% प्रॉब्लम उसका वही सॉल्व हो जाए जस्ट आपके सामने आते ही। ऐसा व्यक्ति हमको बनना चाहिए। और वो कब होगा, जब हम लोग भक्ति में उत्साहित होंगे, व्हेन वी आर वेरी एंथुसियास्टिक। तो आपके प्रेजेंस में ही वो व्यक्ति जो है वो भूल जाएगा, छोड़ ना यार ये गम तो चलता रहेगा, अभी भक्ति की बात करो, आनंद करो। ऐसा होना चाहिए। तो ये उत्साह जो है ये भक्ति में बहुत सहायक होता है। भले ही आपको उत्साह नहीं आ रहा होगा, फिर भी उत्साहित रहिए। उत्साह रहने का, भले एक्टिंग कीजिए बट उत्साह। जैसे आप मान लो मंगल आरती में गए और आप, जैसे हमारे साथ कई बार होता है, हम लोग सुबह थके हुए हैं, मंगल आरती में गए, गुरु पूजा में गए, वहां पर खड़े हुए एकदम मुंह उतार करके, प्रभुपाद जी का आरती चल रहा है, बट कुछ भक्त लोग होते हैं, डोंट डिस्टर्ब, पीछे रह जाओ। कुछ भक्त लोग होते हैं जो लोग इतने उत्साही होते हैं कि थोड़ा सा कीर्तनों का नाचने लग जाते हैं। जैसे मैं अरविंदपुर का नाम लिखा था, हमारे अरविंदपुर है ना, आप 5 मिनट कीर्तन करो वो नाचेंगे, 5 मिनट कीर्तन करो वो नाचेगा। पता नहीं पाँव में क्या घुंघरू बंधा हुआ है, क्या पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। तो देयर आर सम डिवोटीज, जैसे कीर्तन और पाँव थिरकने लग जाएंगे। तो कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, मंदिर में हम देखते हैं, अब वो नाचते हैं, बगल में हम खड़े हुए हैं, तो बड़ा शर्म आता है यार, देख ये मुझसे बड़ा होकर के नाच रहा है और मैं देख इतना यंग होकर के, तो हम लोग भी थोड़ा कूद लेते हैं। अब एक बार आप कूदे फिर तो बस शुरू हो गया, फिर नाचते जबरदस्त। ये है कंटेजियस। अभी देखते नहीं क्या, अभी हम लोग कीर्तन करते हैं तो कुछ माताएं उठ के जाती है, कुछ लोग बैठे रहती है, कुछ लोग तान के लाते हैं, बट वो देख के मन करता है ना, अरे काश नाचते, मन करता है। उत्साह, जहां उत्साह रहेगा वो भक्ति देवी की शक्ति को ले आता है सामने। उत्साह, इसीलिए ट्राई टू बी विथ एंथुसियास्टिक डिवोटीज। जो भक्त लोग उत्साहित है ना, उनके सानिध्य में जाइए, उनसे पूछिए कैसे आपका एंथुसियाज्म आ रहा है, आप देखिए आपको भी उत्साह मिलेगा। और जहां आप निरुत्साहित लोगों के साथ रहोगे ना, खाली कंप्लेन, खाली बुराई, खाली ये, वो आपका भी छीन लेंगे पूरा उत्साह। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्यात्
अब उत्साह के साथ साथ और एक चीज चाहिए, वो है निश्चयार्थ, डिटर्मिनेशन। तो उत्साह केवल ये नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें और एक पॉइंट ऐड करना है। अब उत्साह केवल ये नहीं दिखावटी वाला, जैसे मैं उस दिन क्लास में बता रहा था ना कि संडे शाम को 7 बजे कुछ लड़के लोग यहाँ नाचने के लिए आते हैं, ठीक है, ठीक संडे शाम को 7 बजे आएंगे वो लोग, कोई क्लास में नहीं बैठते, फिर वो नहीं करते। उनमें से कई अच्छे भक्त भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट कुछ लोग खाली इसलिए नाचने आते हैं क्योंकि कुछ लड़कियां भी नाचने आती है। तो एक बार मैं गा रहा था कीर्तन शाम को, अब देखिए तो मैं खुला बोल रहा हूँ, ये मैं डाटा भी उस पर लेके लोगों को, मैं क्लास दे रहा था, मैं कीर्तन कर रहा था। अब एक भक्त जो है, भक्त नहीं वो एक लड़का था, वो जैसे लेफ्ट साइड में लड़के नाच रहे हैं, राइट साइड में लड़कियां नाच रही है, ये नाचते नाचते खसकते जा रहा है, नाचते नाचते जो है स्टेप करते करते राइट आ रहा है, और मैं देख रहा हूं इसको, मैं कीर्तन कर रहा हूं, मैं कीर्तन बोला हरि बोल, इधर हो, पूरा लास्ट में जाओ, बोल चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा सरकने दरकार नहीं है। और कुछ लोग जो है वो खाली डांस कर रहे हैं बार बार डांस करते करते, ये क्या है ऐसे बोले। बट ऑफकोर्स भगवान इतने शाने हैं कि उनको ही भक्त बना देते हैं। कोई भी नाच रहा है ना, भगवान ये देखते हैं मेरे डांस में कीर्तन में नाच रहा है। बट एनी हाउ, तो इनिशियल एंथुसियाज्म, हाँ, तो एक बार एक मंदिर में कुछ ब्रह्मचारियों ने कहा शाम को कोई भी और वुमेन अलाउड नहीं है मंदिर में, कोई भी लेडीज अलाउड नहीं है मंदिर में, खाली हम लोग नाचेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे पूरा एकदम। तो एक सीनियर ड्यूटी ने कहा अरे बाबा ऐसा रूल मत लाओ, पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, तुमको पता नहीं आधे लोग इसलिए नाचने आते हैं। फिर वो यहाँ पे मस्त बता, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये आप चौपाटी मंदिर जाओगे ना तो वहां पर एक गौरांगपुरी क्लास दे रहे थे, उससे बता रहे थे कई लोग वहां पर पब में डांस कर जाते हो, साउथ बॉम्बे में जाते हैं। तो ये जब से चौपाटी मंदिर में कीर्तन शुरू हुआ है ना, तो कई लोग बोले यार यहाँ भी क्या कमी है, मस्त तो नाचने को मिल रहा है, एकदम फ्री में नाचो और खाओ, प्रसाद भी मस्त मिलता है। कितने लोग ऐसे भक्त बन गए। तो तरीका कोई भी हो, बट देन उत्साह जो है वो क्या है, एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी से करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी मान लो कोई व्यक्ति पहला क्लास आया और वो सुन लिया कि अरे कृष्ण भक्ति सब सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करो और अब भगवत धाम जाएंगे, सब माया है, और पहला ही दिन वो घर गया और वो बोला मां तू माया है, बाप तुम पाप हो। तो बोले बेटा कहां गया था, बोले इस्कॉन, चल बैठ जा चुपचाप यहां पर। ये ओवर एंथुसियाज्म है। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो हमारी पहली यात्रा जगन्नाथपुरी गई थी, अभी मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं और अगर मेरी मां सुनेगी तो वो पक्का मेरे को डांटेगी इस पे। तो पहली बार जब हमारे यूथ लोग यात्रा में जा रहे थे जगन्नाथपुरी, हम लोग बहुत यंग थे और उस समय हम लोग घर से अकेले बाहर जाते नहीं थे कोई यात्रा पे। तो मुझे अच्छे से याद है 2 दिन का कैंप था पुरी में, और मैं पैसा वैसा लेके पूरा रजिस्टर कर दिया, अभी कल हमको जाना है, ट्रेन में कल बैठना है, और आज रात को मैं पैकिंग कर रहा हूँ अपना, सब बढ़िया एकदम सजा रहा हूँ। उस समय पैंट शर्ट ये सब था एकदम, मैं बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा, अरे वाह पुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी बहुत सुन रखा था। तो मेरे माँ और मेरा भाई आए, बोले अरे तू इतना खुश कभी नहीं दिखा, क्या कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं पूरी जा रहा हूँ, पूरी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ मैं। तो बोले हाँ ठीक है लेकिन पूरी तो क्या करोगे वहां? मैं बोला अरे तुमको पता नहीं है, हम लोग ना बीच में जा करके साधुओं के साथ कीर्तन करेंगे। मैं तो बोल दिया कि प्रभु जी लोग आएंगे पुणे से, मुंबई से, और वहां जबरदस्त कीर्तन होगा, हम नाचेंगे, हम लोग करेंगे। और मेरी माँ बोली बेटा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैं बोला नहीं प्रोग्राम तो है नहीं, तेरा कैंसिल हो गया है। मैं बोला क्या बोल रहे हो ये? बोला हाँ कोई दरकार नहीं जाने के लिए। बोले एक तो बीच पानी से खतरा, ऊपर साधु उससे भी खतरा, 2 खतरों के जो तू जा रहा है तेरा क्या होगा। रात भर मैं उनका हाथ को जोड़ते रहा, मुझे अच्छे से याद है 2019 की 9 की बात है ये। रात भर मैं सुबह के रोया
और सुबह 5 बजे मैं कॉल करके बोला उन लोगों को कि मैं नहीं आ रहा हूं, और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। वो मेरा आखिरी कैंप था जो मैं मिस किया हूँगा। उसके बाद से मैं सीख लिया कैसे कैंप जाना है, और मैं फिर कोई भी कैंप मिस नहीं किया। तो क्या है, ज्यादा उत्साहित होकर के अपने भक्ति का बखान नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, समझो, बुद्धिमानी से। अपनी भक्ति को बचाने के लिए हमको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जैसे मेरा घर जो था वो उसी स्थान पे था जहां मेरा कॉलेज था, तो मेरा घर वहां होने के बावजूद भी मैं वॉइस में रहा, हॉस्टल का झूठ बोल करके, पूरा 4 साल नहीं 3 साल। क्यों? क्योंकि अलाउ तो करेंगे नहीं वहां रहने के लिए, जब घर बगल में रहा तो क्यों अलाउ करेंगे। बट हमने ऐसा खेल खेला मस्त कि पूरा भक्ति भी हुआ, घर भी गए, सब संभाला। वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट फॉर दैट। ऑफ कोर्स उसमें कई बार थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है, बट देखिए, अगर आपको रियली भक्ति से प्यार है, अगर आपको रियली कृष्ण चाहिए, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। तो डिवोटी शुड बी इंटेलिजेंट। मैं आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम ये नहीं प्रयास करें कि आप झूठ बोलिए, ये सब नहीं, ऐसा नहीं बोले। बट जहां आपके भक्ति को खतरा है वहां पर आपको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके जो है ना, हमको सब चीज, जब स्थिति सही नहीं हो तो नहीं। अब आप बोलोगे ये तो गलत है, ये तो मोरल, हाँ मोरली गलत है बट स्पिरिचुअली सही है। सनातन गोस्वामी खुद चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए एक जेल कीपर को रिश्वत दिए थे। पता है आपको? ये चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, रिश्वत दे करके जेल से भागे थे। तो शुद्ध महान भक्त थे, लेकिन उस समय वो दरकार था। जैसे मान लीजिए, कई बार अभी मान लीजिए हमको रथ यात्रा के लिए परमिशन लेना है और आप किसी पुलिस ऑफिसर के पास गए, तो आपको अंडर टेबल देना पड़ेगा, पैसा उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं डिवोटी हूं, मैं जो हूं पूरा सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह जाऊंगा, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैं प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखूंगा कि ये रिश्वत ले रहा है, लिखो, वो बंद कर देगा, रथ यात्रा का डेट पार हो जाएगा। बट कभी कभी डिवोटीज को भी जो है सामाजिक चीजों को देख करके कदम उठाना पड़ता है। इसके पीछे हायर गोल है, क्या है? भक्ति को बचाना। यहां हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए झूठ यार नहीं बोल रहे हैं। अगर आप वो करो तो फिर तो आप गए, फिर तो आप माया में फंसोगे। बट जस्ट टू प्रोटेक्ट योर डिवोशनल सर्विस, अपने भक्ति को बचाने के लिए। और बड़े बड़े आचार्यों ने भी ये चीज को बताया। इसलिए व्हाट इज एंथुसियाज्म? एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए भक्ति को बचाने के लिए, ना कि जो है खाली वो अनार जैसे एक बार उत्साह में आकर ये कर दिया। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं, जैसे अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक सोसाइटी मान लो आप गए और आपको वहां जो है आपको प्रीचिंग के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है। जैसे एक गांव में हम लोग गए थे, ऑफकोर्स हम लोग एक गांव में प्रीचिंग कर रहे हैं, अभी कंपे गांव में हमारा प्रीचिंग स्टार्ट हो गया। तो एक गांव में हम लोग गए और वहां पर ना हम लोग को इसका ना कुछ प्रोजेक्ट आना था, ठीक है। तब हो क्या रहा था, एकदम आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ चीजें। हो क्या रहा था कि गांव की जमीन से होते हुए हमारी जमीन तक वो रास्ता जा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका प्लॉट बीच में होता है और मेन रोड से जो रास्ता है वो गांव की जमीन है। अब हमको तो पटा के उसको लेना है वो जमीन, क्योंकि वो हमारा रास्ता है। तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग वहां कीर्तन के लिए गए ताकि गांव वाले खुश हो जाए और थोड़ा सा हम लोग से फेवरेबल हो जाए और हो जाए। वहां हम लोग गए और कुछ भक्त लोग जो है वहां जाकर के पूरा अनाउंस कर दिए एकदम बड़े बड़े, अरे यहाँ इस्कॉन का करोड़ों का प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, तुम लोग का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा पूरा गांव जो है ना हम उसको पूरा सवार देंगे, ये कर देंगे, आन फान पूरा 10 ठो बात बोल के आ गए। तो वो आ गए यहाँ पर, जैसी वहां ये खबर फैली गांव में, वो इस जमीन का दाम 10 गुना कर दिया। बोला भाई जब इस्कॉन करोड़ों की आ ही नहीं है तो 2 करोड़ हमको भी दे दो। आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। समझ में क्या कह रहा हूं? इसको बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, धीरे धीरे उनको अपने पक्ष में लो और जमीन का काम कराओ।
आप जाके वो ढिंडोरा पीट दोगे एकदम, अरे तुमको पता है क्या, तुम झोपड़े में रह रहे हो, हम महल बना रहे, महल। बोला महल बनाओ, हमको भी 2 खूंटी दे देना उसमें। दिस इज एंथुसिज्म, सही है, वो कीर्तन क्या अच्छा है, बट देन हाउ ही प्रेजेंटेड दैट। मान लीजिए आपको ऐसी सोसाइटी में जा रहे हो जहां पूरे जो है ऑपोजिट कास्ट वाले हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, और वहां जाकर के आप पूरा ढिंडोरा पीट दिए, नेक्स्ट से प्रोग्राम ही बंद करा देंगे, नहीं करा देंगे, वो डर जाएंगे ना, अरे बाबा ये आ गए इस्कॉन वाले, अब ये लोग पूरा छीन लेंगे। तो यहां पर बुद्धिमानी चाहिए। उत्साह अच्छा बात है, बट अगर बुद्धिमानी नहीं है तो आप बना बना काम बिगाड़ दोगे, समझ रहा, बना बना काम बिगाड़ दोगे। इसीलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए वी हैव टू बिकम वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और धीरे धीरे करते करते अपना भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आसपास के लोग भी जो है वो हमसे असर ना पड़े और हम ना भक्ति करके निकल जाए। ये घरों में बहुत उपयोगी है। जो लोग भी, जिनके घर में लोग भक्त नहीं है, दे हैव टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट, तभी वो टिक पाएंगे। नहीं तो अगर आप सोचोगे मैं भी लड़ मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग, ये करेंगे, लो जितना हो रहा है उतना ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट थे। प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमानी से धीरे धीरे कर करके जो है ना, वो ये इस्कॉन को आप पढ़ोगे उनकी लीलामृत में आपको समझ में आएगा हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, कितने तरीके से टैक्टफुली डील करते थे लोगों को। इवन कोई अपोजिंग एलिमेंट भी आता था ना प्रभुपाद जी के सामने, तो प्रभुपाद जी इनको जो है वो एकदम शांति, जैसे